गाइस हम जा रहे हैं नागलोई। नहीं जा रहे हैं। मेरे पति ना आज गंजे हो गए हैं। गंजे पति दिखाओ पूरा अपना। झाड़ दूंगा गंजे से। सब लोग बोलेंगे गंजे 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 गंजे। कोई गंजा अपनी माँ के पेट से पैदा होके नहीं आता, उसे गंजा बनाते हैं ये लोग। कोई कोई माँ के पेट से भी गंजा होके आता है। बाल होते हैं। कोई टकला भी होता है यार। तुम टकली हुई होगी। मैं तो इतने बाल तभी तो दिमाग भी नहीं है। इतने बाल मेरे सर में है ना गाइस, इनके पूरे शरीर में इतने बाल नहीं होंगे। वीडियो रिकॉर्ड बताओ। क्या बोलो बोलो, तुम्हें शरीफ क्यों बन रही हो कैमरे के सामने? बोलो। दाढ़ी देख रहे हो? बस इनके सारे बाल दाढ़ी में हो गए, सर में नहीं है गंजापन। मैं आपको गंजापन दिखाऊंगी कभी थोड़ी देर में। ओके, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि भाभी हो चुकी है एडमिट। ओके बाय गाइस। गाइस ये एडमिट हो गई हैं, बिल्कुल मेकअप करके आई हैं अपने लिपस्टिक लगा के। ये देखिए मेरी माँ को पता नहीं कौन से टेंशन है, कौन से नर्वस में कि इनका कौन सा यूपीएससी का एग्ज़ाम है। अब भाभी हो गई है फुल टू रेडी है वार्ड में शिफ्ट होने के लिए, कैंडल वगैरह लगा के। ये जा रही थी लिफ्ट से ऊपर मजे से और बोलती क्या है, मुझे इस व्हील चेयर मत बैठाओ, मुझे ऐसा बीमारों जैसा फील हो रहा है। यहाँ भाभी की ड्रेस वगैरह चेंज हो गई है। हॉस्पिटल के साइड से इनको एक गाउन मिला था जिसको भगवान जाने क्यों ही सूंघने की कोशिश कर रही थी कि इसमें स्मेल आ रही है नहीं आ रही है। और यहाँ चल रही थी बच्चे की हार्ट बीट मेजरमेंट और रिकॉर्ड कर रहे थे और जो हम सुन रहे थे। आप भी सुनिए, तेज धक धक की आवाज़ आ रही थी। अब पता नहीं रिकॉर्डिंग में आएगी नहीं आएगी। फुल टू रेडी हैं ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए। व्हील चेयर आ गई थी, ठाकुर तरन ने कंबल ओढ़ लिया था। हम सब इनके बाय और बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे कि ज़्यादा डरना वरना मत, नर्वस मत होना, आधे घंटे का खेल है, बच्चा हमारे हाथ में है। यहाँ मेरी मम्मी दादी बन गई है, इनकी हो गई है नातनी। इनके नवरात्र में इनके घर लक्ष्मी आ गई। ये काजू कतली खा रही है इसी खुशी में। बेगा की बेटी हो गई। ये जो पापा है, ये रही हमारी मेढक, मेरी मेढक भतीजी मजे से सो रही है। अब यहाँ पे बच्ची को तैयार वैयार करके हमें दिया जाएगा। मैं इसके लिए कंबल और कपड़े नीचे देने आई थी नर्सरी में और ये इतनी तेज चिल्ला रही थी, आप खुद ही सुन लीजिए। सी चैन ही नहीं है इसको, पता नहीं हाथ उठाए कौन से वोट मानना चाह रही है। और फाइनली ये मेरे हाथ में आ गई, मेरी लाडो रानी। इतनी क्यूट है ये, बहुत ज़्यादा, और इतनी रेड हो रखी थी और ऐसा लगा था कि पहले ये भाभी की तरह है। बट बच्चा बोलते हैं कि कुछ दिनों में अपना ऐसे चेंज होता रहता है, तो अब ये भैया लग रही है। बट ये बहुत हो रही थी जब ये हुई थी, ये उसे टच भी कर लो ना, ये हो रहा था। सी ये आ गए हमारी लाडो रानी के पापा जी। अब उसके हाथ बाहर निकल गए क्योंकि उसके लिए कपड़े बड़े हो गए, क्योंकि ये मेरे भांजे के कपड़े हैं जो अब उसकी बहनी पहनेगी भुल्ली। और इतना रो रही थी, इतना रो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन बच्चे रोते हुए अच्छे लगते जब छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े होने के बाद तो फिर वो बोलते हैं, इसलिए अभी ये अच्छी लग रही थी रोते हुए, क्यूटू सी। और आँख तो उसने 2 दिन तक खोली ही नहीं है, अपने पापा मम्मी को देख के आँख खोलते थे। और यहाँ इसने हल्की सी अपनी आँख खोली तो मुझे बहुत खुशी हुई देखना भी। खोली खोली और बंद कर दी, खोलते इसने बंद कर दी थी अपनी आँख। और यहाँ रात के 12 बजे मुझे मम्मी कह रही थी घर चली जाओ, बट इसको देख के तो मुझे घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। मन कर रहा था इसी को देखती रहूँ, इतनी क्यूटू सी। बच्चे बहुत ही क्यूट से लगते हैं। और यहाँ मेरे पति बोले थे चल घर चल घर चल घर चल, और मैं उससे बात कर रही थी। इसे देखो कि तो छाली बच्चे को, ये बच्चा नहीं समझ रही, बॉल समझ रही है इसको। और ये भी चुप हो गई। जा कैसा बच्चा है आजकल के, डर ही नहीं रहे। पानू, ओ पानू।
ये रही हमारी मम्मी जो लगी है फ़ोन में, और ये दादी फ़ोन में। ये बच्चा ऐसे पैक करके रखा है जैसे किसी का गिफ्ट बॉक्स है, ये बिल्कुल पैक है। ये पापा हैं, ये भी अपना सोने का जुगाड़ कर रहे हैं। ये इनका खाना आ गया, ये झूला झूल लिए हैं ऊपर आने का। ये झूला इतना ही था, ऊपर क्यों नहीं आ रहा है झूला? देखिए गाइस, पेशेंट के लिए खाना आ चुका है। ये हमारी पेशेंट जिनसे रुका नहीं जा रहा है, कह रही है पूरा डाल दो मुंह में। ये आ गई भुल्ली की दूसरी बुआ की एंट्री। ये बस थोड़ी सी लेट है, इससे पहले मैं आ गई, पर ये रह कहाँ गई, निकली नहीं है बाहर। ये खुशू आ गया। ओ खुशू अपनी भुल्ली से मिलके नहीं आए क्या? खुशू खुशू आप भुल्ली से मिलके नहीं आए क्या? हाँ, ये आ गई दूसरी बुआ लेट हमारी, हमेशा की तरह। ये जहाँ भी आती है काम खत्म होने के बाद ही आती है। ऐसा ना है नामकरण के पहले वापस भी चली जाए। अरे तो लग रहा है मैं अपने गोरी भी कर सकती हूँ। सही, अब हम जा रहे हैं। मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गोरा कर दिया है। ये तो गोरी ऑलरेडी है ना, तो मैं ज़्यादा खा ली हूँ ना। तो तू अपने काला दिखाना, ऐसा- ज़्यादा गोरा मत करना। Guys- जा रहे हैं बुल्लू से मिलने। जो लेट आई है बुआ, दूर से आई है ना। बहुत ही ज़्यादा दूर से आई है ये। तब ये जाएगी भुल्ली से मिलने, और सब दादा तो पहले से मिलने चला गया, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। बट मुझे खाली क्यों लग रही है? लेकिन सही तो लगी है यार। अब ठीक लग रही है थोड़ी। अब लाइटिंग सही आ रही है। मैंने हाईलाइटर लगाता है। मैं तो कुछ का मोमेंट बात आई गई। ये वो तो जाने वाले हैं भाभी और पापा। मैंने बोला आंटी को रुक जाओ यहीं पे। यहाँ पे पता नहीं क्या इन दोनों नंद भाभी की बातचीत चल रही थी, कौन सा उनसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी। बहन दोनों की इतनी चुप चुप के बातें हो रही हैं, वो देखो भी कान में कुछ रहेगी, पता नहीं क्या बोला, मुझे भी समझ में नहीं आया वो तो। और जो सुन के भाभी इतना खिलखिलाने लग गई, हंसने लग गई। और ये अपनी बुल्ली को देखने कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा था, और इस टाइम पे बुल्ली सो रही थी इसलिए। ये रही अपनी दादी और नानी, बातचीत वो कर ले। बड़ी दादी और नानी के बीच में, और वार्ड की तरह रखी गई थी। और दीदी सोई बैठ रही गई है थी, बस। कभी उठेगी तभी उसे उठाऊंगी, पर ये तो उठे ही नहीं। चुप है तू तो। मैंगो छपत ही करनी होगी उसमें अब। यहाँ खोलती है ऐसे ऐसे अंधे। जा रोमी की पिटाई करो, रोमी की पिटाई करो। तो देखिए डर ना जाए, जी झसक ना जाए वो। फिर आया कुस्सू अपनी भुल्ली से मिलने, और कुस्सू अपनी भुल्ली के लिए हाथ गिफ्ट में भी दिए लाया उसके। था, भाव के क्योंकि हाथ ऐसा में नहीं कहते हैं देने, कि जो वो छोटा उसमें बच्चा डाल होता है देना उसे जब देखते हैं तो कुछ रखते हैं उसके हाथ में। तो कुस्सू इतने दूर से भुल्ली को दे रहा था कि बड़ी दादी ने बोला ऐसे देते हैं। फिर कुस्सू ने दिया, और मैं हूँ उन सबकी अकाउंटेंट, क्योंकि मैं ये काम करती हूँ पैसे वैसे रखने का। मैं तो अकाउंटेंट वही हूँ। अपना काम है बखूबी निभा रही थी, और यहाँ आई बड़ी बुआ मिलने और करने लगे उससे बात। सी मम्मी कहती थी तू काटेगी। इसे मुंह साफ नहीं करा क्या? हाँ, वो वाइप से कर दियो, वाइप्स रखे हैं यहाँ पे। अरे मैं देती हूँ आंटी आपको, इधर नहीं उधर उस बैग में मैं देती हूँ। भाभी पार्टी। और साइड में भाभी के पापा के चल रहे थे फुल कराटे। ये देखिए नाना जो सो रहे हैं बच्चे का। डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप चल ली, मतलब एक दिन हो गया था भाव को हुए, तो उन्होंने कहा था कि आपको चलना है, वॉक करनी है। अगर आप ठीक से वॉक वगैरह कर लोगे तभी आपको कल डिस्चार्ज मिलेगा। भाभी का उठना इतना मुश्किल हो गया था, क्योंकि 24 घंटे से वो उठी नहीं थी ना, उन्हें अपना सर उठाया था। और सी सेक्शन बहुत हार्ड होता है यार, बैक में इंजेक्शन, आगे पेट में 10-12 टाँके, बहुत डिफ़िकल्ट है। और 24 घंटे बाद आपको उठना है और आपको वॉक करनी है, बहुत बुरा। यहाँ भाभी का मतलब पाँव लिटरली काँप रही थी जब वो खड़ी हुई थी, यहाँ तक कि उनसे चप्पल तक नहीं पहनी गई।
लेकिन भाभी ने हिम्मत दिखाई और उनने वॉक करी। पहले तो नर्स ने पकड़ रखा था उनको कि आप थोड़ा चलो, मैं आपको पकड़ दूँ, चक्कर वगैरह ना आए। बट कुछ देर बाद मेरी भाभी अकेले भी चली, आप खुद देखना। जियो रे बाहुबली। और नर्स ने ये चीज़ खुद बोली कि आप हाथ छोड़ो, आप खुद चलो, क्योंकि घर जाकर भी आपको खुद ही ये काम करना है, तो आप छोड़ो। और भाभी यहाँ चली बहुत ही हिम्मत से। देखिए, मतलब हिम्मत तो दिखाई यार। वैसे बोलते हैं ना, माँ बहुत हिम्मत वाली होती है। मतलब मैंने तो इतने करीब से भाभी को ही देखा था सी सेक्शन में। और बीच बीच में मैं उनको हंसा भी रही थी कि वो मोटिवेट रहें कि भाभी आप कर लोगी, चल लोगी, नॉर्मल है यार सी सेक्शन, माँ बनी हो तुम, और माँ के अंदर तो वैसे ही बहुत ताकत होती है, तो हो जाएगा। बट जब भाभी बैठी हुई, भाभी की हालत ख़राब हो गई। अभी देख, फाइनली भाभी को बैठा दिया नर्स ने पीछे पिलो वगैरह लगा के, और उन्होंने बोला कि आपको ऐसे आदत डालनी पड़ेगी बैठने की, घर जाके अपनी ये चीज़ खुद करनी है। और यहाँ मैं इनका सर ढक रही थी कि उनको ठंड वगैरह ना लग जाए, क्योंकि बोलते हैं ना, बच्चे को जितना कवर रखना पड़ता है उतने माँ को भी रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर से तो वो बच्चा निकला है ना। तो यहाँ फुल सेवा चल रही थी भाभी की, जिसमें भाभी अपनी मुंडी भी आगे नहीं कर पाई थी, क्योंकि उनको बहुत दर्द हो रहा था। और मैं उनको हंसा रही थी कि यो करो, पोज करो, बट भाभी है कि मार ही नहीं रही थी। ओह, तीसरा एग्ज़ाम, पहला हुआ चलने का, दूसरा बैठने का, तीसरा आपको वापस लेटना है। हालत ख़राब हो गई यार भाभी को देख के, तो सच में बहुत ही दर्दनाक है सी सेक्शन। वैसे नॉर्मल डिलीवरी में भी यही होता है, सी सेक्शन में मतलब माँ बनना यार बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब बहुत ही हिम्मत लगती है यार माँ बनने में, सच में हेड्स ऑफ है सारी माँओं के लिए। ये पाँव को उधर खुद करो। धीरे धीरे करेंगे, आराम से आराम से। दीदी दीदी वो हाथ दी, वो हाथ दी, वो हाथ, वो हिलेगी, वो हिलेगा। ये डिलीवरी से निकल के एक सरदार वापस आए। बोलो गई तो नॉर्मल थी, आगे सरदार भी। एक बल्ले बल्ले करना, ए बल्ले बल्ले, ए बल्ले बल्ले। पता है एक नाम रखा है हमने, बहन का नाम बम, बेटी का नाम फुलझड़ी, माँ का नाम पटाखा। हाँ गाइस देखो, नहीं हमारी सरदारनी आई है। बल्ले बल्ले दिशावा शावा। क्या लगता है कल ही डिस्चार्ज हो जाएंगी? क्या लगता है तुम्हें? मैं कल घर नहीं जाना तो क्या होता है? वो देखना। और मैं ऐसे लगी थी छेड़ने में कि अपनी आंखें खोले, लेकिन इतनी ढीठ है ना ये। लेकिन हल्की सी हंसी है फाइनली, मुझे इतनी खुशी हुई ना उसकी स्माइल देख के, पहली स्माइल। बट वो कैप्चर नहीं हो पाई क्योंकि वो ऑफ कैमरा हंसी। मुझे लगता है ये भी कैमरे की शाई बनेगी अपने पापा की तरह, जैसे मेरा भाई है। जो पेशेंट है वो यहाँ लेटे हैं, ये देखो ऐसे। और एक और पेशेंट जो मेरे साथ आया मेरे घर से, ठीक है, मेरे नए पेशेंट बिल्कुल वहाँ से। ये इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंड। इसको लगा लूँ के ऐसे एकदम। और बेचारा बच्चा यहाँ सो रहा है, हमारा जो न्यू बॉर्न बेबी वो यहाँ सो रहा है। और जा, ये देखो। कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये देखिए मेरे पति का बेस्ट काम, उनको मेरे बालों में खेलना, और ये खेलते खेलते मेरे बाल उलझा भी देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और ये देखो मैं इतनी सी जगह में सोई हूँ भुल्ली के साथ, और ये पूरे बेड में लेट रखे हैं यहाँ पे, जैसे यही एडमिट हुए होंगे यहाँ पे, और मैं ऐसे सो रखी हूँ। अब हम चले घर को। तैयारी घर की। भाभी सारे जेवरात निकल गए हॉस्पिटल से। मरीज मरीज जब ठीक हो गया, सारे जेवरात निकल गए मरीज के। रुलाई रुलाई। सुंदरू। भाभी का खाने का डिस्कशन चल रहा है, बताइए क्या है डिनर में?
मेन्यू में मेन्यू ओके हर एक घंटे में सुनो, हर 2 घंटे में बच्चे को, हर 1 घंटे में तुमने। आपको भुल्ली अच्छी लग गई क्या? मुझे एक बात समझ नहीं आती, पति दूसरी सास क्यों बनते हैं हमारी? मतलब हर चीज़ में टोकना बोलना, लगे बीच से। ये खाना दो खुशबू की खाना दो प्यारी यार, सी दे दूंगी भुल्ली अपने है हिसाब से, क्या? मुझे व्लॉग भी शूट करना है। हाँ नाश्ता दो उनको, कुत्ता ठूक के आ गए 2 प्लेट। ये तुम कितने गंदे हो, जब मैं कुछ शूट रहे तो मुंह बंद कर लो ना अपना, वो उसमें दे दो भेगो डोंगा। बबली बोला और खुशू, अगर ये रोएगा तो तुम्हें क्या करोगे? खुशू का पराठा। ये किसी करने की सोच रहेगा ये दादा अपनी भुल्ली को दिल दे रहा है, लेकिन बेटा ये दिल तेरा कैसा सा गोल हो रखा है। पूरे 1.5 दिन बाद माँ ने अपनी लड़की को पकड़ लिया और मज़े से इन दोनों का प्यार चल रहा है। देखो कितनी खुशी हुई भाभी को अपनी लाडो रानी को पकड़ के। और पता नहीं इससे कौन सी लैंग्वेज में बात करी थी, नज़र ना लगे, काला टिक्का लगा दो। भाभी का झूला झूला रुक गया बीच में। आराम से विक्की, आराम से झूला आराम से करना है। या तो यार ये जाट पाट कभी दिखाई देता है, लटाई जाती है। वही तो क्या भाभी मजा आ रहा है झूले में। टिफिनू मस्त गगन में आज मैं आजाद। बस 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 बस। अभी ज्यादा हंसो समाता भी अब उठ के चलो। पीछे कैसे हो जाओगे? आओ चिपक नहीं ऐसे ज्यादा। आपका काम खत्म हो गया। ये हमारा बड़ा भाव, ये हमारा छोटा सा भाव। हम दोनों कर रहे थे घर में डेकोरेशन, क्योंकि भाभी और भाव आने वाले थे डिस्चार्ज होके, और हमने ये डेकोरेशन इतनी जल्दीबाजी में 1 घंटे में करी है, दिख ही रहा होगा। और पता है आप सबको, ये डेकोरेशन करते करते बाद में मेरे गाल में इतना दर्द हो गया, क्योंकि ये सारे बैलून अपने अपने मुंह से ही फुलाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि डेकोरेशन कैसी लगी। और दीदी को मैं साथ में डेकोरेशन करना सिखा रही थी, थोड़ी नहीं है अभी, बट कोई नहीं, सिखा देंगे साथ में रह के। ये हमने डेकोरेशन कर दी है बेबी के आने में, बस कुछ टाइम ही बचा है। वहाँ डिस्चार्ज का प्रोसेस चल रहा है। अंदर भाभी अभी जा नहीं सकती जब तक बच्चे का नामकरण नहीं होता। ये रहा बेबी का रूम, ये हमने डेकोरेशन करी है। इस डेकोरेशन का क्रेडिट जाता है 2 लोगों को, एक नेहा उप्रेती और दूसरा मेघा दत्त कौटिल्या। आपको कहीं से बुकिंग आप जाएंगी? क्यों? ये बैलून को मुझे लग रहा है यही निकाल देगी। उसका टेप घूम चुका है वो। ये रहा टेप, ये रहा, अरे ये रहा, ऐसे अब लगा दे, बस चिपक गया। ये थोड़ी नईम को सिखा दूंगी मैं धीरे करके डेकोरेशन। ये टॉयज़ हैं, आधे कुशू के और आधे भाव के। ये मग्गू जी हैं जो भाभी अपने पति के लिए लाई थी। ये हम उनके पाँव और हाथ छापेंगे, याद और अच्छे भी होते हैं। तो गाइस हमारी भाभी घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार, और यहाँ पे दादी भाव के साथ। ये देखो
क्या हुआ भौजी, घर जाने की खुशी ज्यादा है या दुख हो रहा है? नहीं जाना? हमारी भाभी का हॉस्पिटल में ही मन कर रहा है। हाँ हाँ, आप आगे बैठो ना। हाँ भैया वो आगे की फिर पीछे कर दो, पीछे आओ। हाँ आगे का शूट विक्की करे तो हॉस्पिटल जाती, क्योंकि मैं घर पे करी थी डेकोरेशन। तो देखते हैं कैसा किया है इन्हें ब्लॉग शूट। आराम से भौजी, आराम से आराम से, बस चलो चलो चलो। और क्या? हाँ पहले एक पैर अंदर रखो, ये ऐसे घूम के पीछे बैठ जाओ पहले। भौजी ये तो वो वाला सीन हो रहा है जैसे नई नवेली हाँ। दुल्हन को बिठाते हैं लेके जाते हैं। पूरी पीछे, पूरी पीछे, तुम बैठो आराम से। ससुराल जा रहे हो आप? बैठो, अपने बैठो। ससुराल जा रहे हो, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से, सर संभाल के। सब घर आने वाले हैं और घर पहुंच के भौजी का हम रिएक्शन देखेंगे कैसा होता है। भौजी का रिएक्शन अभी तो बहुत, इसमें तो कोई नहीं बजा सकता, मतलब ब्रेकर। पर आपने हर जगह इतना धीरे निकाला, ये भी कर सकते ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जानने के लिए इसमें तो देखिए। आएगा ही आएगा, इसमें नहीं बच बैलून सकता दिख कोई। गए मुझे, झटके पे झटके। इसमें तो बैलून आएगा दिख ही गए। आएगा। कहाँ? गेट पे बैलून लगा रखे हैं। बस बढ़िया। कैमरामैन विजय चौरसिया के साथ। मेगा ने काम पूरा दे रखा है विक्की को, पूरा डर है भाई। यार क्या भूल गए वो, अभी तो याद है। मैं तो दोनों को डर है, देखो मैं तो भूल गया था। भैया को भी। ऊपर से यार, लड़की हमारे लोग बजा लो भाई। अच्छा तो ऊपर से भी लानी थी क्या? घर की तरफ चल रहे हैं हम। ये मेघा का काम मैंने संभाल लिया, जिसकी मुझे झाड़ी नहीं मिलेगी। वो तो बेचारी मेघा को भी नहीं मिलेगी। तो गैस मेघा की झाड़ी बनवाओ जल्दी जल्दी। याद से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब Follow कीजिए, फॉलो कीजिए और सबका क्या कर दो। शेयर करें। भौजी बोलेगी ना तब करेंगे सब सब्सक्राइब। सब कर दो सब्सक्राइब। हमारी भाव की तो मुखड़ी आंखें वो हो जा रही है। हो रही है अभी भाव। अब एंट्री होती है भाभी, भैया, मेरे पति की और मम्मी और उनकी नातिनी की, और मैं कर रही हूँ इनका वेलकम गेट पे खड़े होके। मेन एग्ज़ाम तो अब है, क्योंकि अब भाभी घर आ गई हैं और घर आके उनको खुद ही अपनी सारी चीज़ें करनी है, मतलब उठना बैठना, अपना काम तो खुद ही करना है। यहाँ पे मैंने करी भाभी की हेल्प की, आप पहले पाँव नीचे करो आराम से, फिर उनको उठाया। उसी बाद में पीछे से डायलॉग आया, आगे का अमरी भौजी का रिएक्शन, घर पहुंचने की खुशी। आराम से वही तो वो अलग आना चाहिए। कुछ तो आपको अंदर जाना चाहिए। भाभी ससुराल गेंदा फूल। अरे लाइटर लेके घूम रही है। चलो हाँ, हाँ। अरे लो यार क्लोज अप लुक ले लो। वो देखो ओ विकी अरे इसके पैरों में भी तो करना है भाई। अरे इसके पैरों में हाँ ये यहीं पे करना पड़ेगा ना। अरे नहीं हमारी लक्ष्मी आई है, हमारी लक्ष्मी आ गई। लक्ष्मी की कारी हमारी। ये लक्ष्मी जी की, ये लक्ष्मी की माता जी। टीका नहीं लगाते अभी। ये लक्ष्मी और बस इनका मेकअप नहीं हुआ, ये लक्ष्मी और ये लक्ष्मण। अरे नहीं लक्ष्मी की माता जी। ठंडा लग रहा है। आगे पीछे कर देते हैं, कोई नहीं।
वाह बैलून निकाल दिए पहले ही, भाभी ज़्यादा मोटी हुई हमारी, बैलून निकाल दिया। ये भी है सब कुछ और नहीं, ये देखिए फुल मेकअप चल रहा है, डिलीवरी हो गई, टांगे लग गए, सब लग गए, थोड़ा मेकअप भी। लिपस्टिक नहीं लगा रही क्यों भाभी? बिंदी तुमने लगाई नहीं। डिलीवरी होगी, रेटिंग का इंतजार है। ऐसे नहीं, वीडियो में अच्छी, ऐसे नहीं भाभी, भाभी भाभी ऐसे नहीं, वीडियो में भी अच्छा लगना चाहिए ना, गंदे में बुरी नहीं। लोगों को ऐसे, लोगों को दुख नहीं दिखाना कि दर्द ऐसे। एक वो तुम्हारा कैलेंडर एक बार यहाँ पे गरीब सी वो फोटो गरीब सी नहीं, वे एनिवर्सरी की थी वो, मैंने कहा अभी वहाँ रख दो, शादी के बाद की। किसने दी थी? नानू ने। वो आ गई थी घर तो मम्मी ने बांटे सबको पैसे। ऐसे मम्मी कहती है कि गांव में भी जब बच्चा घर आता था वो बोला बड़ा नोट दो, वो कह रहा बड़ा। उस टाइम पे तो 5-5 10 रुपए दे रखते। तो मैंने कहा मम्मी तूने कभी बांटे, एटलीस्ट थोड़ा शगुन तो बढ़ा देते तो सही रहता है ना। लक्ष्मी आई है, पर क्या ही कर सकते, चलो कोई नहीं, नामकरण भी आ ही रहा है। कहाँ जाएगी दादी और पापा बच के, दबोच लिया जाएगा उनको। और यहाँ खुशकी अलग ही मस्ती चली थी क्योंकि उसका केक काटना था, तो उसका गाना चला था। मेरी कमाई हो गई, 200 रुपए मिल गए मुझे गाइस, ये पति वाले मेरे पास ही आए। लेकिन तो भाभी एक बात तो सच है, तुमसे अच्छा ही लग रहा है भैया। नहीं हाँ ना तुम्हारे चेहरे पे तो क्या बेबी का बी लटक गया और वेलकम का ओ गिर गया। वो ओए ओए करने वाला। ये वो तो बहुत गरीब है, पता है क्या? इस वो ने बात की पता है, वो चेक कर रही है पैर की नस धड़कन डॉक्टर ये तो सिर्फ पकड़ा है, सुकून सा मिल गया भाई। अच्छा यहाँ पे या यहाँ पे? अभी पकड़ के उंगली नहीं करी तुमने ऐसे? अच्छा वो तो यार वो एक्सपीरियंस नहीं यार इतने नहीं, अच्छी करते हैं मसाज, जरा पाँव अच्छे दबाते हैं। चलो कैसे भी बैठ ठीक है कि मैं मसाज के लिए इनको भेज दूं, फिर डन करूं। सुनो दोनों मियां भी है, काम पूरा कर रहा है, कोई कह रहा है हम उसको ऑर्डर दे देते हैं तो वो क्या लगा तो सही है। बुल्ली तो बोला जोर से, बुल्ली कह रहे हो, बुल्ली। अरे मम्मी बोला अब अरे मेरे को दिखाना मैं लग कैसे रही हूं, थोड़ा मंगलसूत्र यू लुकिंग गॉर्जियस। लिपस्टिक से लगा अब भौजी का वो हो गया, खुल गया मुंह। खुल गया, इतना खुल गया। ना बिंदी लगाना। लो तुम्हारा हॉस्पिटल में ड्रेसिंग की कहानी जब तुम डिस्चार्ज होने की बात चल रही थी, बबीता कुमारी से मैंने आगे खोली तो 2 यमदूत आ रहे थे, दोनों के दोनों ओटीपी तैयार करना है ऐसे कहते हो। आया एक लड़का, वो आए फिर एक लड़की आई, मतलब वही आंटी टाइप, उन्होंने पहले निकाली पट्टी, मैं पहले ही रोने लगी। हाथ में लगाना, हाथ में लगाना, यहाँ खड़ी थी और नर्स तुमने ऐसे नहीं बोला लात मार सकती हूँ? उसका मैंने हाथ पकड़ लिया नर्स का, तो उसने फिर बहुत टाइटली मैंने चेक किया कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। आटा गूंद दिया मतलब पेट में। मेरी हालत, मैं रोने लगी, मेरे आंसू आ गए। अब मग्गू जी वहाँ से देख रहे, मग्गू जी को देख के और ज्यादा आंसू। मैंने उसका हाथ इतनी टाइट पकड़ लिया, फिर उसके बाद उसने हाथ मत लगाना, हाथ में लगाना, एक दस उसने अलग लगा रखी है। मैंने कहा तेरे को कौन हाथ लगा रहा है? उसके बाद उसने अच्छे से बिल्कुल रुई से क्लीन किया। ना ओटी में था जो मेरे साथ, मेरे साथ फिर प्यार से बोली मेरे साथ मम्मी। बाद में लास्ट में उसने टेप लगाया, तब टेप लगाते इतना वो नहीं हुआ, दवाई लगाई, टेप लगाया। आपने ऐसा नहीं बोला हर बार ऐसे ही करोगे मेरे साथ? नहीं, एक ही बार होता है। तूने पूछा ऐसे से? पूछने की हिम्मत नहीं, रोने लगी थी और मग्गू जी वहाँ से ऐसे देख रहे कैसे? कह रहे आदमी देख ले क्या हो गया, फिर घूमने आना पड़ेगा। हाँ वो घर आके भी कह रहा था कि गलती देख लिया। ये देखो शैतानों की रानी बबीता कुमारी की रानी। आप सबने व्लॉग देख ही लिया होगा लास्ट तक, तो कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा व्लॉग। मेनली वो डेकोरेशन का पार्ट आपको कैसा लगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना भूलना मत। और जल्दी अब आएगा भौ का नामकरण का व्लॉग, उसको कोशिश करूँगी जल्दी एडिट करके डालूँ, क्योंकि मैं एडिट करने में बहुत स्लो हूँ, क्योंकि मैं अभी नई हूँ, ब्लॉगर बनी हूँ। तो कोई नहीं, धीरे धीरे बंदा सीखता ही है। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ, जो हमारा भौ है, मेरा बर्थडे आता है 9 सितंबर को, और हमारा जो भौ है वो है 9 अक्टूबर को। देख रहे हो, मतलब वो मेरी तरह ही होगी, एकदम चुलबुली टाइप्स, फैशनेबल, क्योंकि वो मेरे बर्थडे के 1 महीने बाद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।